नमस्ते। आज हम बीएसटीसी 2025 और पीटीटी 2025 की तैयारी में देखिए राजस्थान जीके के अंतर्गत देखिए राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। देखिए पहले हम राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑप्शन वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। आप मैं अभी से तैयारी शुरू करेंगे बीएसटीसी की, तभी हमारा नंबर आ सकता है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों, लेकर प्रभु का नाम। देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन। देखिए राज्य का समूचा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिले के क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कठोरी, दामोर आदि मुख्य हैं मेरे दोस्तों। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। अन्य जातियों में धानका, कोकनी, कोली, ढोर, नायकड़ा, नायका, पटेलिया, भील, मीणा आदि हैं मेरे दोस्तों। मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह में चित्तौड़ के किले की एक ओर राजपूत राजा, दूसरी ओर भीलू राजा का चित्र अंकित है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए राजस्थान की भील जनजाति, अब देखिए राजस्थान की भील जनजाति के बारे में अब जानेंगे। पहले नंबर पर देखिए भील जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। शिकार, वनोपज का विक्रय तथा कृषि इनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर एवं चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ से तहसील में इनका बाहुल्य है मेरे दोस्तों। भीलों के घर तापरा या कू कहलाते हैं, मुख्य इनको याद रखें, प्रश्न आ सकता है कि भीलों के घर को क्या कहते हैं, तो तापरा या कू कहलाते हैं। सामान्यतः भीलों में बाल विवाह प्रचलित हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है तापरा क्या है, कू क्या है, तो ये घर हैं भीलों के। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। बाल विवाह, विधवा विवाह प्रचलन में है, लेकिन छोटे भाई की विधवा को बड़ा भाई अपनी पत्नी बना ले सकता है। वेशभूषा, भील पुरुष सिर पर लाल, पीला अथवा केसरिया फेंटा साफा, बदन पर अंगरखी कमीज या कुर्ता तथा घुटनों तक डेपाड़ा धोती बांधते हैं। भील महिलाएं लुंगड़ा, कौचली, कब्जा, घाघरा अथवा पेटीकोट पहनती हैं। ओके मेरे दोस्तों, आप याद रखें। देखिए दोस्तों, हम अगली जाति के बारे में जानेंगे, जो कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मीणा जाति। देखिए मीणा जनजाति के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। अब देखिए मीणा जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं मुख्य बातें। देखिए मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके मेरे दोस्तों, प्रश्न आ सकता है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मीणा जनजाति है। यदि प्रश्न ये भी आ सकता है सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है, तो वो मीणा की है। यह जनजाति रारियों के आगमन से पूर्व ही भारत में निवास करती थी। मीणा जाति को जैन मुनि मगर सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में भगवान मीन का वंशज बताया है। इस जनजाति का गण चिन्ह मीन मछली था। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। राज्य की प्राय सभी जनजातियों में केवल मीणा जनजाति के लोगों ने ही अपने जनजाति स्वरूप को भेदकर बढ़ाने एवं विकास करने में पहल की है मेरे दोस्तों, याद रखें। कि शिक्षा के मामले में सबसे आगे जाति कौन सी है, सभी प्रश्न आ सकता है, तो वो भी मीणा जनजाति है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए कि यह जनजातियों में यह जाति सर्वाधिक संपन्न एवं शिक्षित है मेरे दोस्तों, आ गया। मीणा जनजाति के लोग मुख्यतः उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर व चित्तौड़गढ़ जिले में निवास करते हैं। मीणा लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन ही है। मीणा जनजाति मुख्यतः शक्ति की उपासक है। यह सीकर की बाढ़ माता की पूजा करते हैं, परंतु भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति दुर्गा पूजक है। याद रखें दोस्तों। हम अगली जातियों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत मुख्य जाति है। देखिए जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सहरिया जनजाति, देखिए सहरिया जनजाति के बारे में जान लीजिए। देखिए सही प्रश्न बहुत आते हैं जाति से संबंधित। देखिए सहरिया जनजाति की बातें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें सबको हम पढ़ेंगे। देखिए सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की सीमा से लगी 12 जिले की तहसीलों
शाहाबाद और किशनगंज में ही अवस्थित है। सहरिया जनजाति एक वनवासी जनजाति है। यह समुदाय शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य में केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। सहरिया लोगों की बस्ती को सहराना के नाम से पुकारा जाता है। याद रखें मेरे दोस्तों, सहराना के बीच में एक छत्तरनुमा गोल या चौकोर झोंपड़ी या डालिया बनाया जाता है, जिसे हठाई या बंगला कहते हैं। यह सहरिया समाज की सामुदायिक संपत्ति है या होती है। मेरे दोस्तों, सहरिया समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी जान लीजिए। सहरियों के घरों को टापरी कहते हैं। देखिए, टापरा या कू कौन से कहते थे? देखिए, भीलों के घर को क्या कहते थे? यहाँ पर लिखा हुआ है देश की दोस्तों, टापरा या कू कहलाते थे, परंतु शहरियों के घर को क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। मेरे दोस्तों याद रखें, बहुत ही मुख्य है। शहरी शिकार पर निर्भर रहते हैं। ये शिकार पर निर्भर रहते हैं। जंगली फलों व वनोपजों को संग्रह कर अपने काम में लेते हैं। यह अनाज के बदले बेच देते हैं। अनाज के बदले इन्हें बेच देते हैं। मेरे दोस्तों, अनाज तथा अन्य घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए शहरिया मिट्टी व गोबर से सुंदर एवं कलात्मक कोठियाँ बनाते हैं। छोटी कोठी को कुशीला तथा आटा रखने की कोठी को भंडेरी कहा जाता है। याद रखें, इनके भी नाम आ सकते हैं प्रश्न में। वनों में निवास करने वाले शहरिया पेड़ों पर, बलियों पर मचानुनुमा छोटी झोंपड़ी, गोपना, कोरुआ और टोपा बनाते हैं। पिता की मृत्यु पर श्रेष्ठ पुत्र परिवार का मुखिया बनता है। पंचायत शहरिया समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके 3 स्तर हैं। पंचताई, एकसिया व चौरासिया होते हैं। चौरासिया पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, जिसकी बैठक सामान्यतः सीताबाड़ी स्थान पर वाल्मीकि मंदिर में होती है। मेरे दोस्तों, देखिए, शहरिया समुदाय में नारी को व्यवहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता एवं स्वतंत्रता प्राप्त है। लड़की के विवाह में लड़की के पिता को दापा या वधु मूल्य प्राप्त होता है। मेरे दोस्तों याद रखना, मूल्य का मतलब उन्हें धन प्राप्त होता है। मेरे दोस्तों, लड़की के बदले, परंतु आज के समय में तो और मूल्य लड़की वाले माता पिता को देना पड़ता है। शहरिया समाज में सहराने का पटेल विवाह की सभी रस्मों को पूर्ण करता है। समुदाय में नाता प्रथा प्रचलित है। इस समुदाय में नाता प्रथा भी प्रचलित है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। शहरिया परिवार की कुल देवी कोड़िया देवी है। तेजाजी व भैरव इनके प्रिय लोक देवता हैं, जिनका चबूतरा लगभग प्रत्येक सहराना के बाहर देखने को मिल सकता है। इनके देखिए मूल देवता कौन से हैं? इनकी कुल देवी और कोड़िया देवी है। और मूल देवता कौन से हैं इनके? देखिए, लोक देवता तेजाजी व भैरव इनके लोक देवता हैं। शहरिया जनजाति क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल धारा का मेला भरता है। वैशाख अमावस्या पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला केलवाड़ा के निकट सीताबाड़ी बारा में तेजा मेला भरता है। सीताबाड़ी में स्थित वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर शहरियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यह लोग वाल्मीकि को अपना आदिम गुरु मानते हैं। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी खेला जाता है। याद रखें मेरे दोस्तों। वेशभूषा भी जान लीजिए इन लोगों की वेशभूषा। पुरुष वर्ग अंगरखी, सलुका, घुटनों तक ऊंची धोती, पंचा, कुर्ता, कमीज, सापा, खपटा पहनती हैं। विवाहित महिलाएं एक विशेष वस्त्र रेजा पहनती हैं। शहरिया स्त्रियां गोदना गुदवाने की बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। धारी संस्कार के बारे में भी जान लीजिए मुख्य दोस्तों। मृत्यु के प्रश्न आ सकता है कि किस जाति में धाड़ी संस्कार प्रचलित है? तो शहरियों में। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात्रि में सांप आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। ये धाड़ी संस्कार है दोस्तों, याद रखें। देखिए, हमारी पीडीएफ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्किप करके भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगली पीडीएफ को ओपन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, तीसरे नंबर की जाति, जो कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, गरासिया जनजाति। अब हम गरासिया जनजाति के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति भी एक मुख्य जनजाति है। देखिए, जितनी हम जनजाति 5-6 जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मुख्य हैं दोस्तों। इन्हीं से प्रश्न 100% आता है। देखिए, क्योंकि मैं भी एजुकेशन पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है। देखिए, इस जाति का बाहुल्य सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिछवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तथा उदयपुर जिले की गोगुंदा तथा कोटड़ा तहसील में है। आबू रोड का बाकर क्षेत्र गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अभिप्राय सर्वेंट होता है।
ग्रासियों के घर घेर कहलाते हैं, याद रखना। देखिए भीलों के घर क्या कहलाते हैं? तापरियाकू। और देखिए मीणाओं के घर क्या कहलाते हैं? मीणा जनजाति सबसे बड़ी है, मीणाओं के घर कहलाते हैं टापरी, उनका तापरा। देखिए भीलों के घर क्या कहते हैं? टापरा। टापरी तो क्या है? मीणों के हैं। और भीलों के घर कहलाते हैं टापरी या पुई। देखिए दोस्तों हम पीछे से जाते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए मैं भी भूल गया हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, आपसे भी कमज़ोर हूँ मैं दोस्तों। देखिए हम फिर से देख ले रहे हैं, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? तापरे या कू। और देखिए मीणा जनजाति के लोगों के घरों के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है मेरे दोस्तों, परंतु शहरियों के घर क्या कहलाते हैं? टापरी। शहरियों के घर टापरी कहलाते हैं। और देखिए मेरे दोस्तों अब लास्ट की बारी आई है। देखिए गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? घेर कहलाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। गरासिया लोग अब याद रखेंगे ना। भीलों के घर तापरिया कू कहलाते हैं, तापरा कू कहलाते हैं भीलों के घर, और तापरी कहलाते हैं शहरियों के घर। और देखिए और गरासियों के घर कहलाते हैं घेर। गरासियों के घर घेर कहलाते हैं। गरासिया लोग अधिक रंग बिरंगे एवं चटकीले वस्त्र पहनते हैं। देखिए घरों से ये जातियों से हम देखिए चक्कर में पड़ जाते हैं किस जाति का घर कौन सा कहलाता है। इसलिए देखिए मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपसे भी कमज़ोर। जी गरासियों के घर घेर कहलाते हैं। गरासिया लोग अधिक रंग बिरंगे एवं चटकीले वस्त्र पहनने के विशेष शौकीन होते हैं। सौंदर्य बुद्धि के लिए गुदवाने की प्रथा है मेरे दोस्तों। आबू की नक्की झील में यह अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, देलवाड़ा के पास चेतेर विचित्र मेला तथा बैसाख कृष्णा पंचमी को सिवाना गांव का गणगौर मेला इनके महत्वपूर्ण मेले हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। बांसुरी नगाड़ा अलगोजा गरासियों के प्रिय वाद्य हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। बांसुरी नगाड़ा अलगोजा गरासियों के प्रिय वाद्य हैं। लूर घूमर बालर कूद मादल गौर जवारा नृत्य मोरिया नृत्य आदि गरासियों के मुख्य नृत्य हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। गरासिया अनाज का भंडारण कोटियों में करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है। वो याद रखें कि सोहरी किस जाति से संबंधित है? गरासियों से। इसे क्या कहा जाता है? अनाज रखने के लिए सोहरी का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों गरासिया समाज मुख्यतः एकाकी परिवारों में विभक्त होता है। गरासियों की भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी एवं मारवाड़ी का मिश्रण कहा जा सकता है। भील गरासिया। देखिए यदि कोई गरासी पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता हो तो ऐसे परिवार को भील गरासिया। यदि भील पुरुष किसी गरासी स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार गमेटी गरासिया कहलाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। गरासियों में प्रेम विवाह बहुत प्रचलन में, याद रखें मेरे दोस्तों। गरासियों में क्या है? प्रेम विवाह बहुत प्रचलन में है। कृषि इनके जीवन यापन का मुख्य आधार है मेरे दोस्तों, ध्यान रखें। गरासियों की कृषि जीवन यापन का मुख्य आधार है। गरासिया पुरुष एक धोती, एक झुलकी कमीज और सिर पर सापा फेंटा बांधता है। हाथों में बाटली, गले में पन्नला अथवा असली और कानों में झेले अथवा मुरकी पहनते हैं। स्त्रियां लाल रंग का घाघरा झुलकी ओढ़नी पहनती हैं। कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियाँ। प्रश्न आ सकता है लाख की चूड़ियाँ किससे संबंधित हैं? तो वो गरासिया जनजाति से संबंधित हैं। विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं, याद रखें मेरे दोस्तों। गरासिया स्त्रियां अत्यधिक श्रृंगार प्रिय होती हैं। स्त्रियां सिर पर चांदी का बोर, कानों में डोलड़े या तोटी, गले में वाली, बालों में दामड़ी झेले तथा नाक में कांटा नथ, हाथों में धातु की गुजरी और पैरों में कड़ुले पहनती हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए हम जानेंगे अब दोस्तों कठोरी जनजाति के बारे में। देखिए जो दोस्तों कठोरी जनजाति के बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए कठोरी जनजाति ये भी मुख्य जनजाति है, इसके बारे में भी हम जानेंगे मुख्य मुख्य बातों को।
खटोड़ी लोग उदयपुर जिले की कोटराबा, झाड़ोल एवं सलूमा जिले की सराणा पंचायत समिति में बसे हुए हैं। ओके दोस्तों, याद रखें। राज्य की अन्य सभी जनजातियों की तुलना में इस जनजाति के लोगों का शैक्षिक एवं आर्थिक जीवन स्तर अत्यधिक निम्न है मेरे दोस्तों। इन्हें शराब सर्वाधिक प्रिय है। इनकी स्त्रियां भी पुरुषों के साथ बराबर से शराब पीती हैं मेरे दोस्तों। बताइए, यह कट्टा बनाने में दक्ष होती हैं, यह मुख्य बात है इनकी। कटोरी जंगलों व पहाड़ों में रहने वाली ऐसी जनजाति है जो स्वभावत अस्थायी एवं घुमंतु जीवन जीती रही है। परिवार आत्म केंद्रित होते हैं। व्यक्ति शादी होते ही अपने मूल परिवार से अलग हो जाता है। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं, जिसे पड़का कहते हैं। कहना पहनने का कोई रिवाज नहीं है। इनके प्रमुख परंपरागत देवता दूंगर देव, वाद देव, गाम देव, भारी माता, कनसारी देवी आदि हैं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अब दामोर जाति के बारे में जानेंगे। दामोर जनजाति। देखिए दोस्तों, दामोर जनजाति क्या है, देखिए इसके बारे में मुख्य मुख्य बातों को जान लीजिए। सर्वाधिक दामोर डूंगरपुर जिले में, याद रखना, वो उदयपुर में थे। देखिए उदयपुर में कौन थे, खटोड़ी थे, और डूंगरपुर में कौन है, दामोर हैं। इसके पश्चात बांसवाड़ा उदयपुर जिले में क्रमशः सर्वाधिक दामोर रहते हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा में भी रहते हैं। डूंगरपुर जिले की सिमलावाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक दामोर हैं। यह क्षेत्र दामोरिया क्षेत्र भी कहलाता है, सिमलावाड़ा पंचायत में। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता भी पढ़ लीजिए। इस जनजाति यहाँ पर अंत हो रहा है। देखिए इसकी विशेषता भी जान लीजिए। दामोर में एकाकी परिवार में रहने की प्रथा है। पुत्र का विवाह होने के उपरांत उसके लिए अलग से घर की व्यवस्था कर दी जाती है। माता पिता प्राय छोटे पुत्र के घर रहना पसंद करते हैं। परिवार का मुखिया पिता होता है। दामोर गुजरात राज्य के प्रवासी होने के कारण स्थानीय भाषा के साथ साथ गुजराती भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह जनजाति कभी भी वनों पर आश्रित नहीं रही है मेरे दोस्तों, याद रखें। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। आदिवासी अपने धर्मगुरु को महाराज या भगत के नाम से पुकारते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में बहुत सवाल आते हैं इनसे संबंधित। आदिवासी अपने धर्मगुरु को महाराज या भगत के नाम से पुकारते हैं। जनजाति समुदाय की परंपरा है। हलमा क्या है मेरे दोस्तों, हलमा हाड़ा या हीड़ा के नाम से पुकारी जाने वाली सामुदायिक सहयोग की बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के आदिवासियों की एक विशेष परंपरा है। बार क्या है मेरे दोस्तों, जनजाति समुदाय की यह अद्भुत परंपरा सामूहिक सुरक्षा की प्रतीक है। देखिए सामूहिक सुरक्षा की क्या है मेरे दोस्तों, प्रतीक है। इसमें मारूदोल के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। मारूदोल विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। ढोल की आवाज़ सुनकर दूर दूर तक स्थायी बस्ती के सभी लोग संकटग्रस्त स्थान की ओर अपने अपने साधन एवं हथियार लेकर तुरंत दौड़ पड़ते हैं और किसी भी विपत्ति में यह लोग हर प्रकार सहयोग कर उस व्यक्ति की मदद करते हैं। देखिए भराड़ी क्या है मेरे दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणांचल में भीली जीवन में व्याप्त विवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। इसका प्रचलन मुख्यतः कुशलगढ़ क्षेत्र की ओर है। जिस घर में भील युवती का विवाह हो रहा होता है उस घर में भराड़ी का चितराम जबाई द्वारा बनाया जाता है। देखिए झगड़ा राशि के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्तों। जब कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री को भगा ले जाने या स्वयं स्त्री अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष के साथ नाते चली जाती है तो विवाहित पुरुष उस दूसरे पुरुष के एक राशि लेता है, जिसका निर्णय पंचायत करती है। इसे झगड़ा राशि कहते हैं। यह प्रथा नाता प्रथा कहलाती है दोस्तों। हमने पढ़ा था नाता प्रथा किन में प्रचलित है, भीलों में मेरे दोस्तों। देखिए छिड़ा फाड़ना या तलाक, जो भील अपनी स्त्री या स्त्री का त्याग करना चाहता है वह अपनी जाति के लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर, देखिए रुपया बांधकर उसको चौड़ाई के तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। नाता प्रथा, देखिए नाता प्रथा को जान लीजिए। आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नाता कहलाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। लोकाई क्या है मेरे दोस्तों, आदिवासियों मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे
कादिया अथवा लोकाई कहते हैं। धापा क्या है मेरे दोस्तों, इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, इनसे संबंधित कोई सा भी प्रश्न आ मेरे दोस्तों छोड़ के मत आना। दापा आदिवासी समुदाय में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को दापा वधू मूल्य देने की प्रथा प्रचलित है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न पर जाते हैं हम। अमेलो के बारे में भी जान लीजिए। अमेलो क्या है मेरे दोस्तों, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित किया जाने वाला आदिवासी लोकानुरंजन मेला। ओके मेरे दोस्तों, लोकानुरंजन मेला ये। देखिए दोस्तों, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है। जनजाति विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण और परामर्श सेवाओं के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए ये मुख्य नहीं है दोस्तों, इसको भी पढ़ सकते हैं इस लास्ट को। शहरिया वनों की और योजना, शहरिया आदिवासियों को वनों से अपने जोड़ने हेतु बनाई गई योजना है ये मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई मेरे दोस्तों। अब हम जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ध्यान से आप वीडियो को देखिए, जो कुछ आपने थ्योरी में पढ़ा है देखें आपको कितना याद हो रहता है, उस अब देखिए आप रिवीजन कीजिए। देखिए दोस्तों हम पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, बताइए कौन सा नृत्य है मेरे दोस्तों। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गपरी नृत्य मेरे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही मिलान किए हुए हैं। देखिए शहरिया लोगों का मिलान, शहरिया किससे संबंधित है, किस जिलों से, बारां से, कोटा से। और देखिए शहरिया बारां व कोटा से मेरे दोस्तों। गरासियाँ किससे संबंधित हैं, देखिए गरासिया उदयपुर और सिरोही से संबंधित है। दामोर देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा से। और मीरा देखिए जयपुर और दौसा से मेरे दोस्तों, याद रखें। इसका देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या वर्तमान में सर्वाधिक मीडिया उदयपुर व जयपुर जिलों में है। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित, बताइए मेरे दोस्तों हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों पहला भील जनजाति में। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति है, बताइए मेरे दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति है। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया मीरा जनजाति की है। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, एक अमान्य घटना माना जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों, बताइए। जनजाति की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों, बताइए। तो देखिए जनजाति की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है मेरे दोस्तों। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि दूसरे नंबर पर है, बताइए संख्या की दृष्टि किस जनजाति में दूसरे नंबर पर है। देखिए भील जनजाति की दूसरे नंबर पर है। दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या रहता है मेरे दोस्तों, बताइए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला यही पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। भील गरासिया जनजाति में दापा का रहता है, बताइए दोस्तों। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या रहता है मेरे दोस्तों। देखिए इसका रहता है पहला ही ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना मेरे दोस्तों। देखिए हम अगले प्रश्नों को शुरू करते हैं। बताइए दोस्तों मोरनी मोरना किस जनजाति में से संबंधित है, बताइए मेरे दोस्तों। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। देखिए मोरनी मोरना मीणा जनजाति से संबंधित है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, बताइए दोस्तों। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। देखिए भील जनजाति का रणघोष है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है मेरे दोस्तों, बताइए। धारी संस्कार देखिए दोस्तों शहरियों में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है। देखिए गरासिया जनजाति नहीं है मेरे दोस्तों। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती, बताइए कौन सी है दोस्तों। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंजर जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है, बताइए मेरे दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, भील जनजाति अपने घर के दरवाजे बंद नहीं रखती। राज्य में
जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग कौन सा है? बताइए दोस्तों, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग कौन सा है मेरे दोस्तों? बताइए। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयपुर। राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? बताइए मेरे दोस्तों, राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? तो देखिए गरासिया, इसका ग्रास पहली जानती है जो गरासिया जनजाति है। ओके मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सहरिया जनजाति के गांव और इनका मुखिया कहलाता, बताइए दोस्तों, मैंने बहुत बताया था आपको क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए सहराना पटेल कहलाते हैं। किस जनजाति में कुल देवता तोरम को पवित्र माना जाता है? बताइए मेरे दोस्तों, आप हमने पढ़ा है भील जनजाति में मेरे दोस्तों। किस जनजाति में समस्त गाँव का मुखिया कमेटी कहलाता है? बताइए मेरे दोस्तों, हमने सबने पढ़ा है भील जनजाति में मेरे दोस्तों। किस जनजाति की अन्य भंडारी कोटियाँ सॉरी कहलाती है? बताइए मेरे दोस्तों, आपने और मैंने दोनों ने पढ़ा है एक गरासिया जनजाति की। इनमें से कौन सा गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है? बताइए मेरे दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वासिया। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है मेरे? बताइए दोस्तों, देखिए 12 सहरिया जनजाति का निवास स्थान। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? उदयपुर में मेरे दोस्तों। भीलों के घर कहलाते हैं? बताइए मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका से बताया, तापरया कूदो 3 वेर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाकर बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बताइए मेरे दोस्तों, भाखड़ा बाबूजी निम्नलिखित में किस जनजाति के क्या संरक्षक पिता माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, गरासिया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गरासिया 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 गरासिया। ये मेरे दोस्तों, अब PDF का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें रिवीजन के लिए दोस्तों, बहुत मुख्य प्रश्न है ये, देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता देखिए आप दोस्त आपका नंबर ना आए, इसलिए आप नंबर लाइए सफलता के साथ मेरे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें मेरे दोस्तों। धन्यवाद।